बैठक में आगामी चुनावी रणनीति तय करते हुए बीजेपी सरकार पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, महिलाओं पर अत्याचार में बढ़ोतरी हुई है। अखिलेश ने स्त्री सम्मान योजना लागू करने की घोषणा की, इसमें गरीब महिलाओं को 3,000 हर महीने देने का वायदा किया। तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने रविवार को महिला विंग के साथ विशेष बैठक कर आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने राज्य की मौजूदा कानून व्यवस्था पर सवालात खड़े किए और बीजेपी सरकार पर करारा निशाना साधा। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, आपको सुनाते हैं। जबकि आंकड़े छिपाए हैं, उसके बाद भी सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न, अन्याय और उनका शोषण अगर किसी सरकार में सबसे ज्यादा हो रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी से, इनकी सरकार में। और इधर देखने को भी मिला है कि भारतीय जनता पार्टी से महिलाओं ने दूरियां भी करनी। जो समाजवादी सरकार में अच्छी योजनाएं चल रही थी, उन योजनाओं को तोड़ मरोड़ के अपने पॉलिटिकल लाभ के लिए दूसरे तरह से योजनाएं चला रहे हैं। इसलिए आज महिला संगठन में हम सब मिलकर के फैसला लेते हैं कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी, स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू कर करके अपने स्त्रियां, महिलाएं और संगठन से जोड़ करके तमाम उत्तर प्रदेश की गरीब महिलाओं की मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। जो योजना कभी समाजवादी पेंशन की शुरू हुई थी, उसी योजना को दूसरे स्टेट में बीजेपी ने लागू करके या अन्य दलों ने लागू कर करके सरकार बना ली। अब उन योजनाओं में कटौती हो रही है, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने पर जहां समाजवादी लोगों ने 500 रुपया समाजवादी पेंशन के माध्यम से गरीब महिलाओं को देने का काम शुरू किया था, आने वाले समय में 3,000 रुपए देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा गरीब महिलाओं को। समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज महिलाओं की बैठक हुई। महिलाओं की बैठक को लेकर अखिलेश यादव ने आज सभी महिलाओं को संबोधित किया। मैम, आप लोग आज जो है समाजवादी पार्टी कार्यालय में आप लोग की बैठक हुई, क्या मुद्दे थे, क्या उद्देश्य थे बैठक? आज हम लोग महिला सभा की बैठक थी। मैं बांदा जिला की महिला जिला अध्यक्ष हूँ अर्चना पटेल सिंह। 2027 की तैयारी पे हमारी लड़ाई कैसी है, कैसे लड़ना है, क्योंकि हम जानते हैं आज जो सरकार है ये सिर्फ महिलाओं पे सबसे ज़्यादा अत्याचार कर रही है। इस सरकार में हमारी 3-3 साल की बच्चियां भी सेफ नहीं हैं और जो भी घटना घटाता है वो ज़्यादातर बीजेपी का ही व्यक्ति होता है और बीजेपी उस पर इतना संरक्षण देती है कि लोग धरने पे बैठते हैं, उसके बावजूद भी इनके जो भी अपराधी हैं इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती और इनके जो पुलिस प्रशासन है अपराधियों के घर जा कर के उनका संरक्षण करती है, उनके लोगों के यहाँ खाना पीने की व्यवस्था करती है, उनके जानवरों की व्यवस्था करती है। इतनी गंदी सरकार है। और हम लोगों को हमारी महिला बैठक जो आज हुई है, हमारी सभी प्रदेश की महिलाओं ने ठाना है कि 2027 में आदरणीय अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि इस सरकार में सबसे ज़्यादा अगर प्रताड़ित हैं तो महिलाएँ हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि आप कह रहे हैं कि सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। सरकार तो कह रही है कि हम महिला सशक्तिकरण भी चला रहे हैं और बहन बेटियों के लिए हमने सुरक्षा कर रखी है कि अगर किसी चौराहे पर अगर किसी लड़की कोई छेड़ता है तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। खोखले वादे हैं सरकार के। ज़मीन पर देखें तो 3-3 साल की लड़कियां सेफ नहीं है, तो ये झूठे वादे हैं और इन वादों को अब जनता समझ चुकी है। इस परिवर्तन आना जरूरी है। बलात्कार बच्चों के साथ हो रहा है, सबसे ज्यादा शोषण औरतों के साथ हो रहा है। कोई न्याय नहीं है, उन्हीं के पक्ष में हो रहा है। और अभी कोई मुस्लिम अगर जरा सी भी घटना कर देता है तो उनका घर गिरा दिया जाता है, उनके पूरे परिवार के साथ शोषण किया जाता है। और ऐसी घटना अभी हमारे बांदा में अभी हुआ है 3 साल की बच्ची के साथ। समझ लीजिए आप, उस जो बलात्कारी है उसको सुरक्षा दी जा रही है क्योंकि उसकी बहन जो है वो बीजेपी से आ रही है। और उसके क्या कहते हैं, जानवरों की पुलिस चारा दे रही है, जानवर उसके सुरक्षित करके उनके घरों में लोडर में लाद करके दूसरों के उनके रिश्तेदारों के घरों में भेजा जा रहा है और उनको न्याय नहीं मिला जा रहा। उनका घर भी वैसे ही है। तो ये तो सिर्फ दोगला मुंह कर रही है, दोगला काम कर रही है।
और लोगों को, सिर्फ महिलाओं को क्या, सभी जनता को शोषण, ना नौकरी दे पा रही है, राशन भी नहीं ढंग की दे रही है। राशन में गरीबी को, इतनी गरीबी नीचे आ गई कि लाइन पे लग के महिलाएं बैठी हुई हैं। तो ये सबके साथ शोषण करें। ना एजुकेशन के मामले में देख लीजिए, किसी मामले में ये सुरक्षित नहीं है, चाहे आप जिसमें देख लीजिए। इनके पुल जो निर्माण होते हैं सिर्फ इनके हवाई रहते हैं और देख लीजिए कि ध्वस्त पड़े हुए हैं इनके। अगर पिछले 7 साल की अगर बात किया जाए तो पिछले 7 साल में लगभग 2.5 से 3 लाख महिलाओं के साथ अपराध हुए हैं इसी पिछले 7 साल में। इसको लेकर किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? इसको लेकर के हम लोग, सारी देश की महिलाएं हमारी, इसीलिए इस मुद्दे को, इसको हटाने के लिए आज समाजवादी पार्टी की जो महिलाएं हैं, अभी तक जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वहाँ पे हमारी बहन बेटियाँ इतना सुरक्षित थी कि हमारे आदरणीय अखिलेश भैया ने एम्बुलेंस सुविधा दी, 100 नंबर डायल किया। आज इनकी सरकार में 100 गाड़ियाँ कहाँ चल रही हैं कुछ पता ही नहीं है। उसका इन लोगों ने नाम बदल करके 112 कर दिया है कि लोग भ्रमित हो जाएं और अपनी सुविधाएं नहीं ले पाएं। सुविधा, ये इतना क्या काम करेंगे, किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? पढ़ाई को पूरी तरह से ध्वस्त कर रहे हैं, क्योंकि अगर व्यक्ति एजुकेशन उसका अच्छा होगा, शिक्षित होगा तो सवाल करेगा। इनको तो मनुवादी चलाना है ना, इन्हें तो मंदिर के पीछे बैठाना है। जिस मंदिर की दुहाई लेकर के हर जगह लड़वाते हैं। आपने अभी देखा धर्म के नाम पर पे जो इन लोगों ने संगम में जो घटना हुई, ये 30 लोग दिखा रहे हैं। मैं ऑलरेडी इलाहाबाद से हूँ, वहाँ पे कम से कम 20,000 पब्लिक मारी गई। इनकी ये सुरक्षा व्यवस्था थी। आज भी इलाहाबाद के किनारों में बदबू आ रही है लाशों की। ये परिस्थितियां हैं। आप कहां तक छुपाओगे? जनता कहां तक बर्दाश्त करेगी? जिस दिन महिलाएं रोड पे आ गई, अब महिलाओं ने बीड़ा उठा लिया है। इस सरकार को भगा के ही रहेंगी। 2027 में किसी भी हाल में ये कितने भी झूठे वादे कर ले, कितने भी अफवाहें छोड़ दे, व्यवस्था दिखा दे, कहाँ पे किस जगह व्यवस्था है हमें एक जगह दे के, कहाँ पे लड़कियां पर डे कुछ नहीं तो 10-20 हर एक जिले में घटनाएं हो रही हैं। कहीं 10 साल की बेटी के साथ, कहीं जो 3 साल की बच्चियां सुरक्षित नहीं है, तो आप बड़ों को क्या सुरक्षा दे सकते हो? बिल्कुल, 3 साल की बच्चियां सुरक्षित नहीं है तो बड़ों को क्या सुरक्षा देंगे? आने वाले 2027 का जो लोग विधानसभा का चुनाव है, क्या 2027 के विधानसभा के चुनाव में प्रदेश की महिलाएं एकजुट होकर अखिलेश यादव को चुनाव जिताने का प्रयास करें? जी बिल्कुल सब लिया है सारी महिलाओं ने। एकजुट है महिलाएं 2027 के लिए? जी बिल्कुल, वो देख रही हैंगी भाई सिंदूर कौन भरता है, सिंदूर की जिम्मेदारी किसकी है? पति की। तो ये जो जिसकी पत्नियां नहीं है, जिसकी पत्नी होते हुए भी पत्नी नहीं है, वो मंगलसूत्र और सिंदूर वो भरेंगे, वो सिंदूर देंगे। हाँ, लेकिन ये आपने एक चीज कहा, सिंदूर की बात की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो सिंदूर भी घर घर बंटवाना शुरू किया। नहीं, जो बेटी, जिस बेटी ने 28 लोगों की घटना जहाँ पे हुई, मारे गए, एक महिला ने उस मुहिम को सफल बनाया, उसका नाम हटा करके, क्योंकि वो महिला है। आपको महिलाओं से इतनी दिक्कत है कि उसका नाम आगे ना आने पाए, उस कर्नल को आगे बढ़ने न पाए, नाम न रोशन होने पाए। पहली बात तो आपने जातिवाद दिखाई, क्योंकि एक मुस्लिम की कर्नल थी वो। दूसरी बात, एक महिला थी। महिलाओं से आप इतना डरते हो, इतना प्रताड़ित हो कि आप महिलाओं को आगे आने नहीं देना चाहते हो, उसका नाम तक नहीं। इसलिए आपने सिंदूर लाया ताकि वो कर्नल का नाम नहीं आए। आप सिंदूर दे करके जनता को इतना गुमराह कर दो कि नाम ही हट जाए। ये इनकी चाल है। बिल्कुल, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा कि ये महिला मोर्चा की आज सभा थी यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय में, जिसको अखिलेश यादव ने आज संबोधित किया। पूरे प्रदेश से महिलाएं आज यहाँ पर इकट्ठा हुई थी। इनका कहना है कि 2027 में पूरे प्रदेश की महिलाएं अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले लें। कैमरा पर्सन धन्यवाद साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ।